दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई ने टर्म 1 वाले बच्चों के लिए मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट का डेट शीट को रिलीज कर दिया है और जो एग्जाम है उसको 16 एंड 17 ऑफ नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्विटर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीबीएसई से डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है कि उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो एग्जाम ऑफलाइन मोड में दे या फिर ऑनलाइन मोड में दे। और ऐसा 1 2 3 नहीं, ऐसा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट थे जिन्होंने ट्विटर के थ्रू ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरी अपडेट क्या है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं कि बच्चे के अनुसार उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन का, क्योंकि जो उनका क्लासेस चला है इस ईयर वो मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन ही लिया गया है। तो आखिरकार जब क्लास ऑनलाइन लिया गया है तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों लिया जा रहा है। और बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि लगता है कि जो ये वाला हमारा सेशन है वो एक्सपेरिमेंटिंग बैच है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो पैटर्न है उसको पहली बार इस तरीके से टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। इसलिए बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम एग्जाम में ऑनलाइन तरीके से दे सके। उसके बाद कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि अभी तक हमारा एज 18 नहीं हुआ है, हमारे लिए कोविड का वैक्सीन भी नहीं आया है और हम लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं है। तो इस केस में ऑफलाइन मोड में इतना बड़ा एग्जाम सीबीएसई कैसे ले सकता है। क्या हम लोग थर्ड वेव को स्वागत या फिर वेलकम करें थर्ड वेव का। प्यारे बच्चों, उसके बाद और भी बच्चे यही बोलते हैं कि क्या सीबीएसई स्टूडेंट फ्रेंडली बोर्ड है या फिर नहीं है, हमारे लाइफ के साथ मत खेलिए, ऐसा एक और स्टूडेंट ट्वीट करके बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे बातें लिखकर ट्विटर के थ्रू सीबीएसई को ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें भी ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए कि एग्जाम में उनको ऑनलाइन बैठना है या फिर ऑफलाइन बैठना है। बट मैं आपको पहले एक बात अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी में क्या ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है या फिर नहीं है, इसको लेकर मैं बात करता हूं। बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेता हूं कि क्या ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों, आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड ने बच्चों को ऑप्शन दिया था कि वो एग्जाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में से चूज कर सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली बहुत सारे इवन मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन मोड का जो आपका ऑप्शन था उसको चूज किया। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद जो हमारे ये बोर्ड है उन्होंने सडनली एक सर्कुलर निकाला जिसके तहत जो उन्होंने डेट शीट को रिलीज किया था उसको सडनली यहाँ पर बोल दिया कि पोस्टपोन किया जा रहा है एग्जाम को। और जो उन्होंने रीजन दिया वो ये है कि रीजन हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये रीजन उन्होंने दिया था। तो प्यारे बच्चों, लास्ट डे यानी कि 22 अक्टूबर को उन्होंने एक और सर्कुलर निकाला जहां पर उन्होंने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड पेरेंट्स का ये मानना है कि ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के पास प्रॉपर डिजिटल डिवाइस नहीं है। हो सकता है कि अचानक से जो पावर कट है या फिर जो लाइन है वो कट जाए, और भी बहुत सारा दिक्कत है, इंटरनेट का दिक्कत है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनली हमारे आईसीएसई या फिर आईएससी बोर्ड ने भी जो ऑनलाइन का ऑप्शन था उसको स्क्रैप कर दिया, यानी कि अब बच्चों के पास ऑनलाइन का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सभी बच्चे को ऑफलाइन मोड में ही इन बोर्ड का भी एग्जाम देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन बोलना इजी होता है, बट देखिए मैं भी चाहता हूं ऑनलाइन हो जाए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 20 लाख बच्चे अगर ऑनलाइन मोड का करते हैं या फिर चूज करते हैं ऑप्शन को, तो उस केस में हमारे पास इतना इंटरनेट फैसिलिटीज है ही नहीं। इवन सीबीएसई क्या इतने बच्चे को मॉनिटर कर पाएगा कि एग्जाम फेयर वे में कंडक्ट हो सके। द आंसर इज नो। ऑनलाइन मोड में इतने बच्चों का एग्जाम कभी
अभी भी फेयर मोड में अभी इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल का टाइम तो चाहिए ही चाहिए, तभी एग्ज़ाम इतने ज़्यादा बच्चों का एक साथ एक दिन एक टाइम में ऑनलाइन मोड में फेयर वे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग भले डिमांड कर रहे हैं, बट आई एम 100% श्योर एग्जाम ऑनलाइन CBSE कभी भी करवा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इतना फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो प्यारे बच्चों, ये मेरा सही बात था। बाकी आप लोग अपनी स्टडी में फोकस कीजिए, क्योंकि CBSE को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। और हाँ, सभी ट्रू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।